गुड आफ्टरनून गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है फ्राइडे का। टाइम हो रहा है ठीक 1 o'clock। तो मॉर्निंग का व्लॉग तो फ्राइडे का मैंने आपको शेयर कर ही दिया था, तो यही मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट करा है। बच्चों के आने का स्कूल का टाइम हो चुका है। और जब बच्चों के स्कूल का आने का टाइम होता है ना, तो उससे पहले मैं बच्चों को ना जो भी पानी वगैरह देना होता है ना, वो रेडी कर लेती हूँ। या तो नींबू पानी या फिर रूअफ़ज़ा डाल के, या जो भी देना होता है, क्योंकि 5 मिनट में आने वाले हैं। और ये बच्चों की ना मालिश करती हूँ मैं डेली। तो ये बोतल फ़िल कर लेती हूँ, इसमें ना ऑयल ख़त्म हो चुका है। तो तब तक मैंने ऑर्डर भी किया था, चीनी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 3 बजे हस्बैंड भी आ जाते हैं, उनको भी चाय चाहिए होती है। तो बस 5 किलो मैंने ना चीनी ऑर्डर की थी, और 5 किलो ना मेरी लग जाती है, ईज़िली लग जाती है, बल्कि कम ही लगती है, बहुत ज़्यादा लगती नहीं है। क्योंकि चीनी बहुत कम हम दोनों खाते हैं, और बच्चे सिर्फ़ मिल्क के साथ ही चीनी लेते हैं, और बाकी यूज़ होती है चीनी चाय में। तो बस यहाँ पे चीनी मैंने जो भी चीनी ली थी ना, जहाँ पे मैं ग्रॉसरी रखती हूँ वहाँ पे मैं अरेंज कर दूँगी। और साथ-साथ मेरी एक फ्रेंड का कॉल था, तो मैं उससे बातें भी करते जा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और बस लो, डोरबेल बज गई, आ गया मेरा बेटा, प्रथम आ गया। और जब भी आता है ना, इसको ना नीचे लेने जाओ ना, कहता है मैं बड़ा हो गया, मैं अपने आप आया करूँगा, तो ये आता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके उतार दूँगी जूते, और उसके बाद फिर मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं इसको कराऊँगी लंच। और स्कूल से आते ही ना बच्चे कैसे फ़ंकी से हो जाते हैं ना कि मम्मा थक गए। तो ना मैं जब भी स्कूल से आता है ना, मैं इसके जूते उतार के, जब जुराब उतारती हूँ ना, हल्के से पैर में मालिश करती हूँ ना, तो कहता है मम्मा बड़ा अच्छा लगता है, तो आप जूते हमेशा आप ही उतारा करो। तो जब तक ये पानी वगैरह पी रहा है, तब तक मैं इसका लंच वगैरह निकाल के रख देती हूँ, और उधर मैं इसका लंच रेडी कर देती हूँ। और लंच में ना मैंने मॉर्निंग में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वो भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और या तो मैं हमेशा लंच में वो देती हूँ छाछ या फिर दही। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको पाउडर वगैरह लगा के इसके कपड़े चेंज कर दूँगी। और जब अंश आएगा ना, उसके बाद मैं लगाऊँगी मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं 2 दिन के, तो वॉश भी नहीं किए थे। तो देखिए यहाँ पे कितना फ़ंकी हो रहा है ये। इसको लगता है भी इस कपड़े उतार दो, अब कपड़े मत पहनो। तो मैंने इसको बोला कैमरे में आ रहे, तो कह रहा है, हाय हाय जल्दी पहनाओ जल्दी पहनाओ। तो ना बच्चे कितना अच्छा लगता है ना, हँसी आती है। तो कह रहा है मम्मा आपने टीवी तोड़ दिया, मैं टीवी कैसे देखूँगा? अच्छा, मुझे ना सीरियसली बहुत ज़्यादा दुःख है कि मैंने टीवी तोड़ दी। मतलब अभी मैंने पता करा ना उसकी डिस्प्ले, तो उसकी डिस्प्ले ना 16,000 की लग रही है, क्योंकि पैनासोनिक कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो सब कह रहे हैं कि इससे डिस्प्ले लगवाओगे तो इससे अच्छा ओरिजिनल ही ले आओ, और या तो फिर आप कॉपी ले आओ टीवी इस रूम के लिए। तो ना मतलब अब ये वाला टीवी ना हटाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत कॉस्टली है टीवी। ये हमारा 30,000 का पड़ा था, 43 इंची का। तो बट फिर भी ना नहीं मन कर रहा है इसको चेंज करने का, कि नहीं यार, कॉपी तो कॉपी ही होता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। या तो मैं इसमें डिस्प्ले डलवाऊँगी, और या तो फिर मैं देखती हूँ, नया टीवी तो लेने वाली नहीं हूँ। और मैं के हस्बैंड भी नहीं लेंगे, और पता है टीवी की वजह से तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। अभी तो हस्बैंड बात भी नहीं कर रहे हैं। और शायद इस टीवी को के टूटने से ना इतना हो गया कि मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का कि मैंने टीवी तोड़ी, और इतने पैसे लग रहे हैं, ये वेस्टेड है। हालाँकि खाने-पीने में, बच्चों के कपड़े में लग जाते ना, तो इतना दुःख नहीं होता, बट चलो कोई नहीं, कुछ तो मेरे को सीख मिली इस चीज़ से। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रथम को लंच वगैरह कराने के बाद ना आ गई हूँ इसकी मालिश करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों की 30 मिनट तो नहीं करती मैं, सिर्फ़ 15 से 20 मिनट इसकी, 15 से 20 मिनट उसकी। रूटीन मेरा ना दोनों के साथ सेम ही रहता है। तो मालिश करके ना मैं सीधे सुला देती हूँ इन्हें, और ये सो भी जाते हैं ईज़िली। और क्या होता है ना, मालिश करने से जैसे ही मैं मालिश करती हूँ ना, ये तुरंत सो जाता है। ये भी और वो भी, दोनों ही सो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम सो चुका है, और ये है हवन कुंड होते हैं ना जो छोटे-छोटे, तो ये भैया है ना, ये हमेशा मेरे को दे के जाते हैं। तो ये मेरे को 45 रुपीज़ का एक देते हैं। और वैसे मार्केट में ये ना 50 रुपए का या 60 रुपए का मिलता है, तो 45 का घर में आके दे के जाते हैं। तो मैं भी ना 20-25 ऐसे एक साथ ले लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ट्यूसडे और सैटरडे तो मैं ज़रूर इसको जलाती हूँ। तो मेरा भाई कहता है कि मेरे को भी ले ले, मैं भी जलाया करूँगा। मतलब अच्छा लगता है, घर में एक शुद्धि सी लगने लग जाती है। बाकी कभी भी आप नोट करना, कोई भी दुकानदार होता है ना, वो तो डेली ये जलाता है अपनी दुकान पे ये। तो ये ना बहुत अच्छा होता है दुकान के लिए भी और घर के लिए भी। तो सैटरडे और ट्यूसडे अगर आप लोग नहीं जलाते हो हवन कुंड, इसमें कपूर रख के अपने घर में जलाइएगा वीक में 2 बार, और अपने घर में खुद ही शांति चेक कर लेना कि कितनी शांति होती है और कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इतने में ना अंश भी आ गया था, तो सबसे पहले अंश को पानी वगैरह दिया। तो लंच कराने से पहले मैं यहाँ पे ना
मशीन लगा दूँगी। उसके बाद मैं उसको जो भी लंच वगैरह है, लंच करा के उसकी मालिश करके उसको भी सुला दूँगी। अच्छा, बच्चों के साथ, दोनों के साथ मेरा सेम रूटीन यही रहता है, और ना मेरी पूरी कोशिश रहती है जब अंश आए ना तो प्रथम तब तक मालिश वगैरह करके ना सो जाए, क्योंकि वो 1 बजे आता है, ये ढाई बजे आता है, तो ये होता है ना कि मैं इसको सेपरेट एक टाइम दे सकती हूँ। और ये वीडियो ना शाम का है, 4:30 बजे का, तो लंच वगैरह करा के ना उसको भी सुला दिया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश किए थे, बिल्कुल याद ही नहीं था कि कपड़े वॉश किए, एकदम से फिर याद आया तो मैं फटाफट यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और उसके बाद बस बच्चों को मिल्क वगैरह देने के बाद पहले चाय बनाऊँगी, चाय बना के अंश को मैं पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे टाइम इतने में 5:30 हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय पीते-पीते अंश को पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने के बाद देखिए ये टाइम हो रहे हैं ठीक 7 ओ क्लॉक। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे नीचे जा रहे हैं। बच्चों को क्या, अंश को पढ़ाया है, प्रथम को पढ़ाना है। तो बच्चे नीचे जा रहे हैं खेलने के लिए, तो 8 बजे तक आएँगे, तब तक मेरा डिनर वगैरह सब कुछ बन जाएगा। तो 8 से 9 मैं पढ़ाऊँगी उसको, प्रथम को। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ बच्चों के पापा के लिए दलिया, और बच्चों के लिए बनाऊँगी सब्जी और रोटी। तो सब्जी तो मेरी सुबह की थी पर वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं बनाऊँगी, थोड़ी-सी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो पहले तो यहाँ पे दलिया बना देती हूँ और साथ-साथ किचन को क्लीन कर देती हूँ। और आज हुआ ये था ना कि जब मैंने बच्चों को रुआबजा दिया ना, तो बोतल मैंने ना सिंक पे ही छोड़ दी थी, स्लिप पे ही छोड़ दी थी। तो हुआ ये ना, सारी जगह चीटी-चीटी हो गई थी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा बहुत ना किचन भी क्लीन करना है, और किचन वगैरह में चींटियाँ हो जाए ना तो मुझे वैसे ही घिन आने लग जाती है, मुझे क्या, मुझे उल्टियाँ भी आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ना छोटी-छोटी चींटियाँ हो रही थी, तो फिर मैंने इस कपड़े से साफ़ किया, तब भी मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको ना अच्छे से लिक्विड से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत चींटियाँ मुझे अजीब लगता ही है। तो पहले मैं एक बार ना हल्का-सा गीले कपड़े से सारी किचन को पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं जो भी है उससे प्रिल से क्लीन करूँगी इस किचन को। क्योंकि मेरे को ना 8:30 तक अपना सारा काम ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चे नीचे से आ जाएँगे, तो प्रथम को भी पढ़ाना है 1 घंटे। क्योंकि सेपरेट टाइम देना इसलिए मेरे को ज़रूरी होता है ना, क्योंकि उसका सिलेबस अलग, इसका अलग, और फिर दो माइंड ना बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। नहीं पढ़ाया जाता फिर मेरे से ना, एक साथ तो मैं पढ़ा ही नहीं पाती, चाहे बेशक ढाई घंटा देना पड़े मुझे, पर नहीं हो पाता मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो चुका है, एक बार मैंने गीले कपड़े से, और अब मैं करूँगी प्रिल की सहायता से इस पूरी किचन को क्लीन। छोटी-छोटी चींटियाँ ना बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे पहले मैं लिक्विड का घोल बना लूँगी, और इतने में दलिया बस बन के हो चुकी है रेडी। तो बस ये बनने के बाद मैंने बच्चों के पापा को दलिया देनी है, और उसके बाद सबसे पहले अभी सीटी निकल रही है, तब तक मैं यहाँ पे भी ये भी शेल्फ क्लीन कर लूँगी। ये बाहर का एरिया क्लीन करना हर 2 से 3 दिन में इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि खाना भी सेम जगह पे ही बनता है नीचे, तो सीटी आती है भाप से, चिकना-चिकना सा हो जाता है, इसलिए ना हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करते रहो ना, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी ना ये बिल्कुल वाइट है, तो वाइट में तो वैसे भी गंदा लग ही जाता है बहुत जल्दी। वाइट और ब्लैक में हर चीज़ गंदी ना तुरंत ही दिख जाती है। और हर 2 दिन में अगर मैं इसको क्लीन नहीं करती ना, तो हाथ लगाते ही ऐसे चिपचिपा सा लगता है ना, तो घृण आती है। तो इसलिए क्लीन करते रहो ना, तो फिर इतना गंदा होता नहीं है। तो प्रिल की सहायता से मैंने क्लीन करा है, और 2 मिनट में बस देखो क्लीन हो गया है, और मैंने हल्का-सा कपड़ा मारने के बाद एकदम से साफ़ हो गया है कॉर्नर। और सीटी आती है ना, तो कितना भी वो चिमनी खींच ले इसका धुआँ, मगर ना थोड़ा बहुत तो इस पे आ ही जाता है। तो इसलिए मैं इसपे ना कंटिन्यू रनिंग में लगी रहती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन करती रहूँ। और चिमनी तो हालाँकि अभी साफ़ करी है, पूरी क्लीन ही है। और डस्टिंग जब भी मेरी किचन की बारी आती है ना डस्टिंग की, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें कि चिमनी भी ना ऐड करती हूँ, ताकि चिमनी भी ईज़िली क्लीन होती रहे वीक में 1 बार। और ये सारा काम करने के बाद ना बच्चों को ना, प्रथम को पढ़ाने के बाद ना 9:30-10 बजे ना छोड़ के आऊँगी सेक्टर 2 मम्मी के घर, क्योंकि कल ना बच्चों की पेरेंट मीटिंग है, तो मुझे जाना है। तो फिर ये था कि बच्चों को किसके पास छोड़ूँगी पीछे से, तो ये अभी 2 दिन वहीं रहेंगी, इनके हॉलीडेज़ होते हैं। और वैसे भी ये लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं जब वहाँ जाते हैं ना सेक्टर 2, चाचू, चाची या ताऊ जी, तो इनको ना हमसे ज़्यादा तो खुशी शायद वहीं मिलती है। क्योंकि वहाँ इनको ये रहता है ना, कोई मारने वाला नहीं होता, सब इनके साथ खेलते रहते हैं। तो वहाँ ये लोग ना ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। पर चलो कोई नहीं, छोड़ के आऊँगी, आज लास्ट छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ना इसको कभी नहीं छोड़ूँगी अंश को, क्योंकि मेरी कोई भी बात नहीं मानता, और ये ना मेरी बातें बस आ ही चुके हैं नीचे से और सुन रहा है। तो कह रहा है नहीं मम्मा, मैं तो हमेशा जाऊँगा, एवरी सैटरडे जाऊँगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत किचन क्लीन हो चुकी है, और अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की। तो चलिए लेट ना करते हुए बर्तन भी वॉश कर लेते हैं। और बच्चों के पापा को मैंने दे दिया है दलिया, वो अपना दलिया कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पे मेरे हो चुके हैं सारे बर्तन वॉश।
हो चुके हैं, नहीं कर रही हूँ बर्तन वॉश। तो और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत अभी ना एडिटिंग करनी है। मॉर्निंग में जो वीडियो थी ना उसकी एडिटिंग, मतलब कुछ एडिटिंग करनी होती है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही टाइम मिलता है मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम सारे काम होते हैं ना, तो एडिटिंग में बिल्कुल भी माइंड टाइम नहीं मिल पाता और फिर ना माइंड लगाना पड़ता है एडिटिंग में बिल्कुल। तो प्रथम को पढ़ाते पढ़ाते मैं करूँगी एडिटिंग थोड़ी बहुत, और उसके बाद उसको लंच डिनर कराने के बाद छोड़ के आऊँगी सेक्टर 2। फिर मिलूँगी आपसे सैटरडे। तो चलिए। और हमने अपने लिए ना दाल बनाई थी, तो दाल में मैं अभी लगाऊंगी तड़का। और मेरे को ना दूध भी लेकर आना है। दूध बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया था कि आना है, क्योंकि दूध क्या है ना, मैं इवनिंग में 4 बजे 5 बजे तक ले आती हूँ, तो आज बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो अब जाऊँगी मैं दूध लेने, पहले तड़का वगैरह लगाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद ही जाऊँगी लास्ट में। तो दुकान तो अभी खुली रहती है 9 साढ़े 9 बजे तक। और कल सैटरडे है, कल कोशिश करूँगी तोरी बनाऊँ। तोरी मैं बनाऊँगी लंच में, मगर मॉर्निंग में मैं इनको दूँगी दाल चावल स्कूल के लिए। तो ये जो दाल बना रही हूँ, ये दाल नहीं दूँगी, दाल में नई कल बनाऊँगी दूसरी दाल। ये तो सिर्फ़ हमने थोड़ी-सी बनाई है अपने लिए और बच्चों के लिए खाने के लिए। और सब्ज़ी ऑलरेडी पड़ी थी, तो दाल बनने के बाद प्रथम कहते हैं मम्मा नहीं खानी है दाल, तो वो खाएगा सब्ज़ी से रोटी और मैं खाऊँगी दाल। तो यहाँ पे मैंने प्रथम को होमवर्क दे दिए है उसका करने के लिए। तो और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग, उसके बाद मैं करूँगी सब्जी कट, फिर मैं जाऊँगी नीचे मिल्क लेने। तो चलिए, बच्चों को पढ़ाना ना सच में एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, और बाहर मेरा ना ट्यूशन भेजने का इनको मन नहीं करता। ये होता है जब तक पढ़ा पा रही हो तब तक ठीक है, फिर तो भेजना ही है ट्यूशन। तो अपनी नज़रों में बच्चे रहना तो अच्छा रहता है। अब ये होता है ना, स्कूल में भी इतने बच्चों के बीच में पढ़ें और ट्यूशन में भी इतने बच्चों के बीच में, और घर में पर्सनली बुलाओ तो फिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। पाँच और प्रथम की ना लड़ाई हो गई है। ब्राउनी लेकर आया कि मम्मा खा लो, पर प्रथम मांग रहा है, ये उसको नहीं दे रहा, तो चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा है। तो प्रथम भी अभी नीचे जाएगा, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो ये देखिए, मैं दूध लेने गई और ये कितनी सारी चीज़ें ले आया अपने लिए। 400-500 का बिल बैठा दिया इसने। 10-15 पैकेट तो चौकोस ही ले आया ये। तो चलिए, ये एक छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते हो तो लाइक शेयर कर दिया करो। तो चलिए, मिलते हैं आपसे सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।